हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फ्रांसीसी क्रांति में विद्रोहियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था। दूसरा कथन है, समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सही है, तो गलत कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है और इसमें से गलत कथन बताना है। पहला कथन है, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। दूसरा कथन है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। तीसरा है, समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। और चौथा है, समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और उसे भी जो अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। तो गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से ही कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। दूसरा है, समान जनित असमानताएं वे होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इसमें से सही बताना है। पहला है, समान जनित असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। दूसरा है, प्राकृतिक असमानताएं वे होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह की दूसरे समूह का शोषण किए जाने से मतलब उत्पन्न होती है। तो इसमें से सही बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सही है, तो गलत कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, राजनीतिक समानता की ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करने में मतलब है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंच पाना संभव नहीं होगा। दूसरा है, भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से बनी, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। तो सही कथन, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मार्क्स 18वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं की बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन पर निजी मतलब स्वामित्व का होना है। तीसरा है, मार्क्स के अनुसार निजी स्वामित्व वाले मालिकों के वर्ग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक ताकत प्राप्त नहीं होती है जिससे कि वे राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित कर सके। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को इससे कोई खतरा नहीं होता है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिर्फ दूसरा कथन सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्योंकि कार्ल मार्क्स 19वीं सदी का एक विचारक था, न कि 18वीं सदी का। ठीक है। और तीसरा है, मार्क्स के अनुसार कथन 3 गलत है, क्योंकि समाज के अमीर वर्ग राजनीतिक रूप से ताकतवर होते हैं और वे राज्य के नीतियों को तथा कानूनों को प्रभावित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक सरकार को खतरा होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांशों के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और दूसरा है, उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में
प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर नहीं है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ पहला कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यतया जुड़ी होती है। दूसरा है, समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं में समाधान के लिए विविध राजनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। तीसरा है, उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल एक ऐसी अन्यायी और गहरी असमानता है को सही मानते हैं जो लोगों को उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सिर्फ तीसरा कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। दूसरा है, नारीवाद स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। तीसरा है, पितृसत्ता से आशय है एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है, तो ये तीनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। दूसरा है, भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की और जिनके खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ने को कहा, जिसे 5 क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से गलत कथन बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सही है तो गलत कोई नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।